नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो, जो कि प्रोग्राम जे सेगमेंट में पाण डिस्कस कंदासूं यमन जी जेका सूरत हाल आहे, यूएई ऐं सऊदी अरब जे विच में जेके इख़्तिलाफ़ थिया आहिनि। सऊदी अरब डिमांड कई आहे त 24 कलाकनि जे अंदरि यूएई यमन मां पंहिंजूं फ़ौजूं वापसि वठी वञे। ऐं इन हवाले सां जेका सऊदी इतिहाद आहे उनमें यमन जी बंदरगाह ते जेका कार्रवाई थी आहे, उन खां बाद में सूरत हाल जेका आहे उहा चिकटाइण वारी थी वई आहे। यूएई जो प्रेसिडेंट जेको आहे उहो पाकिस्तान जे दौरे ते आयल आहे ऐं पाकिस्तान जे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रहीम यार खान में यूएई जे प्रेसिडेंट सां मुलाक़ात बि कई आहे, जो कि प्रोग्राम में पाण यमन जी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासूं। ऐं उन खां सवाइ इसराइल जेको आहे उहो सोमाली लैंड खे आज़ाद रियासत तौरु तस्लीम करण जो ऐलान कयो आहे। सोमालिया जी जेका सूरत हाल आहे, जो कि प्रोग्राम में पाण उन ते बि डिस्कस कंदासूं। उन खां सवाइ सूडान ऐं ख़ासि तौर ते मिडिल ईस्ट गल्फ जी सूरत हाल जेको आहे, अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि बहस कंदासूं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि सैयद हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब साहब के प्रोग्राम में शामिल थियण ते भलीकार चऊं था। सैयद हसन साहब, सऊदी अरब और यमन के बीच में जो तनाज़ा है वो तो काफी अरसे से चल रहा है। अब जब उसकी बंदरगाह पर कार्रवाई हुई है यमन में, तो सऊदी अरब ने डिमांड की है यूएई से कि 24 घंटे के अंदर फौज वापस बुलाई जाए। कैसे देखते हैं आप इस तनाज़े को? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि ये बहुत बड़ी दरार है बिटवीन अरब यूनिटी। सऊदी अरब के और यूएई के बहुत क्लासिकल ताल्लुकात थे और बहुत लॉन्ग टर्म ताल्लुकात थे। उसमें इस तरह की धमकी, जो कि यूएई वाले डिनाई करते हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लेकिन ये कि बहुत मेजर चेंज है और इससे बड़े अजीब व गरीब सिग्नल्स आ रहे हैं और मुसलमान मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये डिफरेंसेस ज्यादा हों। अभी किस हद तक यूएई जो है इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएई ने कभी कन्फेस तो किया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन इट। तो सऊदी अरब जो है उसका इतना खुल के धमकी देना, अगर दोनों जो हैं अमेरिकन हलीफ हैं, तो अमेरिका के लिए भी बड़ा टेक्निकल मामला है कि किस तरह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो टेम्परेचर राइज हो गया उसको डाउन करे। तो ओवरऑल ये बहुत सीरियस सिचुएशन है कि गो के प्रॉक्सी वॉर है, लेकिन अब काफी हद तक लग ये रहा है कि ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो खुल के मैदान में आ रही है और फ्यूचर में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए बहुत खराब है। सैयद हसन हबीब साहब, हम देखते हैं कि एमबीएस की जो पॉलिसीज हैं वो एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर सामने आए हैं, तो आप समझते हैं कि सऊदी की जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं उनको नाकाम बनाने के लिए भी इस तरह की कोई प्रॉक्सीज अमल में लाई जा सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है। एमबीएस के जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हैं तो बहुत डिफिकल्ट सिग्नल, क्योंकि अरब सोसाइटीज बहुत ट्रेडिशनल है और वो मेरे ख्याल में अगर सऊदी अरब में इतनी बड़ी चेंजेस आएंगी तो फिर ये एक जलजले की तरह पूरे अरब वर्ल्ड में फैल जाएंगी। तो ये है जो सारे कंजर्वेटिव्स हैं, चाहे वो गल्फ के अरब हों चाहे वो दूसरे हों, उनके लिए है तो ये बहुत अजीब सी बात। जैसे एमबीएस के एक्शंस हैं, खास तौर पे जिस तरह खवातीन को उन्होंने आज़ादी दी है, ड्राइविंग भी कर रही हैं और भी सोशल बहुत ज्यादा एक्टिविज्म आ गया है। तो ये अरब वर्ल्ड में तो बहुत सीरियस साइंस हैं, जिसमें कि अगर सऊदी अरब में ये चेंजेस आ रही हैं जो बहुत ज्यादा ही ट्रेडिशनली और स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव्स थे, तो उनमें वो अगर चेंजेस की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे अरब मुल्कों को भी इस तरफ आना पड़ेगा। अब ये है सारे मुल्क वो जो जिन्हें आप कहें बहुत मार्जिनल डेमोक्रेसीज हैं, जो थोड़ा बहुत इनमें डेमोक्रेसी का एलिमेंट है वो भी कमजोर है। तो उनके लिए बहुत अजीब सी बात है कि फ्रीडम और खास तौर पे सोशल फ्रीडम की तरफ एमबीएस जा रहे हैं। तो ये है तो प्रॉब्लम, और ये हो सकता है कि कहीं प्रॉक्सी हो। अगर प्रॉक्सी शुरू हुई तो न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बहुत सीरियस मसाइल पैदा होंगे, बल्कि उसके सारे नेबर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, हम देखते हैं कि जैसे आपने गल्फ का जिक्र किया, तो अब इसराइल ने सोमालिया में सोमाली लैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ हम सूडान में भी देखते हैं कि वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया और एरिट्रिया के लिए कहा जा रहा है कि उनकी मुदाखलत हो रही है।
تو اس پورے پس منظر میں کیسے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں پورے گلف اور مڈل ایسٹ کی صورتحال کو؟ دیکھیے سوڈان کا جو معاملہ ہے تو کافی دن سے چل رہا ہے اور سول وار ہے، اور ہر آدمی تقریباً جو بھی ملک ہیں جن کی انٹرسٹ ہے وہ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو انٹرفیئرنس تو ہے، اب اس میں رشیا بھی انوالو ہے یا دوسرے انوالو ہیں، امریکہ بھی بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس میں امن آئے. تو یہ جو سوڈان ہے یہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے. یمن اور سوڈان دو بہت اہم ملک ہیں اس معاملے میں کہ جن کی انسٹیبلٹی جو ہے پورے عرب ورلڈ کو ڈیوائیڈ کر سکتی ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری کوششوں کے باوجود امریکہ کی اور دوسرے عرب ملکوں کی ابھی تک سوڈان اور یمن سیٹل نہیں ہوئے ہیں، وچ کلیئرلی شوز کہ جو انٹرفیئرنسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہیں اور بہت زیادہ پلانڈ ہیں. تو یہ جو پراکسیز ہیں دونوں، یہ ان میں بڑا ایلیمنٹ ہے جو مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر دے گا اور فیوچر کے لیے بہت خطرناک ہے. صومالی لینڈ کا اسرائیل نے آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اسرائیل کا یہ جو اقدام ہے یہ بہت زیادہ انٹرفیئرنگ لیول پر ہے. بلا وجہ کسی انڈیپینڈنٹ ملک میں ہونے والی سول وار یا کسی کمزوری کی وجہ سے کانفلکٹ میں کسی ریجن کو زبردستی وداؤٹ ہیونگ این ایلیمنٹس جو ضروری ہوتے ہیں ریکگنیشن کے لیے. دیکھیے ریکگنیشن کے لیے جو ایلیمنٹ ضروری ہوتے ہیں وہ ابھی صومالی لینڈ میں ویزیبل نہیں ہے، یعنی کنٹرول، پیس اور دوسرے ایلیمنٹس. بلا وجہ اسرائیل کا اس کو تسلیم کرنا میرے خیال میں پولیٹیکل گیمک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نیتن یاہو صاحب کے مسائل ویسے ہی بہت زیادہ ہیں. اب انہوں نے اپنی پارڈن کے لیے بھی اپلائی کر لیا پریزیڈنٹ کے پاس. پارڈن کے لیے اپلائی کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا جرم ثابت ہے. تو اب وہ اس طرح کی جو گیمکس ہیں ان کے ذریعے اپنی پاپولیرٹی بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے. سر مڈل ایسٹ کے حوالے سے پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہیں. اب ڈیلیگیشن بھی یہاں آیا ہوا ہے یو اے ای کا، اور فوجی فاؤنڈیشن سے $1 ارب شیئرز خریدنے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیسے پاکستان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مڈل ایسٹ میں ہمارا رول بہت کوشش ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مینٹین کریں سرٹن لیول آف انوالومنٹ وداؤٹ ٹیکنگ سائڈس. جیسے یمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب فوج بھیجنے کی بات تھی تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے، جس سے ہمارے عرب دوستوں نے بہت برا مانا تھا. خاص طور پہ یو ای کے اسٹیٹمنٹ بہت ہی اینٹی پاکستان تھا، لیکن ہم نے کسی طرح سے اس کو مینج کر لیا. تو ہمارے لیے مڈل ایسٹ میں ایک نیوٹرل ایکٹیو فرینڈلی جو ہے پوسچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو ہوئے تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا مینٹین کرنا، کیونکہ ہم اس وقت کلاسیکلی سارے ملکوں سے بہت اچھے تعلقات مینٹین کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس بہت اچھی سپیس پیدا ہوئے جب سے انڈیا کی سیکیورٹی ریلیٹڈ کیا کہیں ایکشنز جو ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نیگیٹو سیکیورٹیز میں انوالو ہے. تو ہمیں اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ سوڈان میں بھی کسی طرح سے ایک رول ایوالو کریں پیس کے لیے، اور یمن میں بھی وداؤٹ بینگ ٹو انوالو. دیکھیے بڑا ٹرکی ہے کہ ہم اپنا ایک پازیٹیو پوسچر اور رول ایوالو کریں وداؤٹ بینگ ٹو انوالو. یہ نہ ہو کہ کل کو ہم بھی اس کا پارٹ بن جائیں، ہم اپنے ویپنز بھیج رہے ہیں یا مرسنری یا فوج بھیج رہے ہیں. تو یہ اس وقت سچویشن بہت زیادہ مشکل ہے اور ہمیں بہت اسمارٹلی اس وقت پلے کرنا پڑے. مہربانی بسن حبیب صاحب. جی نالے وارے سفارتکار جی آر بلوچ صاحب اساں ٹیلی فون لائن تے جوائن کیا ہے. پان اگونا سفارت کر رہا ہیں، خاص طور تے جے مڈل ایسٹ جا معاملہ ہیں یا انٹرنیشنل معاملہ ہیں انہن تے سائیں جن جی گہری نظر رہی ہے. جی آر بلوچ صاحب کے پروگرام میں بھلی کار چاہوں تھا. بلوچ صاحب ہی جو یمن سعودی میں کافی وقت کھان کانفلکٹ ہلندڑ ہے، سعودی عرب ڈیمانڈ کئی ہے یو اے ای کھان تے وہ دفاعی معاہدو جو ہے ختم کیو ونے یمن کے سپورٹ کرن والو کی ڈسو تا ان نئی صورتحال کے؟ ॾिसो बेसिकली यमन जेको आहे सो ॿिनि हिसनि में विरहायल आहे. हिकिड़ो हूटीज़ आहिनि जेके अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ईरान सां इतिहाद में हुआ, शिया हुआ, ऐं हिन तरफ़ जेको सो सनी आहे उन्हनि जो वरी इतिहाद
सऊदी सां आहे ऐं इहो सालनि खां वठी हले पियो थो ऐं हिकिड़ो फैक्टर ऑफ अनस्टेबिलिटी लॻो पियो आहे इन सॼे रीजन में। इज़राइल खे हिकिड़ो बहानो मिली थो वञे, उनखे बार बार वञी थो बम्बार्डमेंट करे ऐं सॼो जेको निज़ाम आहे ऑयल जी आमद रफ़्त जो उहो ऐं प्लस जेका स्टेबिलिटी आहे उहा ऐं अमन जेको आहे न ख़िते जो तबाह थी थो वञे। सो आई थिंक इन हाणे कज़िये खे ख़तमु थियणु घुरिजे, कंक्लूड थियणु घुरिजे। सो जेकॾहिं सऊदी अरब यूएई खे इहा ॻाल्हि इंतबाह कई आहे त आई थिंक इहो हिकिड़ो साउंड एडवाइस आहे त बजाए जो असां मतिलबु अरब जेके आहिनि से अरबनि जे विच में पार्टी बणिजी विहनि, बहितर इहो आहे त जेके यमनी आहिनि साउथ जा ऐं नॉर्थ जा उहे पाण में गॾिजी ऐं पंहिंजी का हिकमत अमली ठाहे वरी नॉर्मल स्टेट जी सूरत में अची वञनि। उहो जेको ॿ कैपिटल आहिनि बेसिकली तव्हांखे ख़बर हूंदी हिन में यमन में। सो उन हिसाब सां मुंहिंजे ख़्याल में इहा इंतबाह दुरुस्त आहे, लेकिन असांखे इहा ई तवक़ा रखणु घुरिजे ऐं पाकिस्तान जेकॾहिं को पॉज़िटिव रोल अदा करे सघे थो त इन टेंशन खे डिफ्यूज़ कराए पाण में ॻाल्हि ॿोल कनि सऊदी अरब ऐं यूएई ऐं ॻाल्हि ॿोल सां जेको आहे सो इहो मसइलो हल थी वञणु घुरिजे उसूलनि ऐं उमेद कई वञे इहो कोन अॻिते ख़राब कोन थींदो। बलोच साहब, जीअं तव्हां पाकिस्तान जो ज़िक्र कयो त पाकिस्तान जा सऊदी अरब सां बि दोस्ताना लाॻापा आहिनि ऐं यूएई सां बि। ताज़ो यूएई जे डेलीगेशन जेको आहे हिते मौजूद बि आहे पाकिस्तान जे विज़िट ते, त पाकिस्तान जो कीअं ॾिसो था त पाकिस्तान जो रोल कहिड़ो बीहे थो वञे? जी, पाकिस्तान खे मॉडरेट रोल अदा करणु घुरिजे, अमन वारो रोल अदा करणु घुरिजे ऐं ॿिन्ही खे गॾु मिलाए को रस्तो अमन जो करणु घुरिजे। महिरबानी जी.आर. बलोच साहब। नाले वारे सीनियर तज़िये निगार बदर समेजो साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। बदर समेजो साहब के प्रोग्राम में शामिल थियण ते भलीकार चऊं था। बदर साहब, यमन ऐं सऊदी जो जेको कॉन्फ्लिक्ट आहे गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां जारी आहे ऐं सऊदी अरब जी जेका इतिहादी ग्रुप आहे उन यमन जी बंदरगाह ते कार्रवाई बि कई आहे ऐं सऊदी अरब डिमांड कई आहे यमन खां 24 कलाकनि जे अंदरि यमन मां हू पंहिंजूं फ़ौजूं कढी वञे। ऐं हिन वक़्तु यूएई जो जेको प्रेसिडेंट आहे उहो पाकिस्तान जे दौरे ते आयल आहे ऐं रहीम यार खान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ जेका आहे उहा यूएई प्रेसिडेंट सां मुलाक़ात बि कई आहे। पाकिस्तान कोशिशि करे रहियो आहे ॿिन्ही मुल्कनि में जेको हलंदड़ छिकताण आहे उन्हनि जो कोशिशि करे जेको आहे को हल तलाश कयो वञे। कीअं ॾिसो था यमन जी इन सूरत हाल खे? महिरबानी शकील साईं, असल में यमन जो जेसिताईं मामिलो हुयो उनमें सऊदी अरब ऐं यूएई जेके आहिनि उहे कोलिशन पार्टनर हुया। जॾहिं इन जॻह ते जेको मशहूरु हिकिड़ो वाक़ियो हो या जेके जंग हुई, जेके होथी बाग़ी चवंदा आहिनि, उन्हनि सां जॾहिं जंग हुई त उन जंग जे दौरान ही ॿई जेके आहे उहे साथारी हुआ ऐं हिकिड़ी मशहूरु कंहिं ज़माने में ख़बर बि आई त ख़ुदि साउथ अमेरिका खां यमन में विढ़ाइण जे लाइ यूएई जेके आहिनि उहे मर्सनरीज़ बि घुराया हुया। सो हिते यूएई जो बि पंहिंजो इंट्रस्ट आहे ऐं पंहिंजो सऊदी अरब जो बि पंहिंजो इंट्रस्ट आहे, पर जेसिताईं इहे होथी बाग़ी हुया जिन खे प्रॉक्सी सॾिबो हो ईरान जो, तेसिताईं त ही साथारी हुया। पर जॾहिं होथी बाग़ी अफ़सोस जेकॾहिं ईरान जा जेको ही रज़ा में वार थी 2 सालनि जी, इन जे दौरान सभ खां जेको वॾो डैमेज आयो हुयो उहो आयो हो पंहिंजो ईरान जे प्रॉक्सीज़ खे। ऐं उन प्रॉक्सीज़ में जेके हसन नसरुल्लाह जी जेकी पार्टी आहे उहा ख़तमु थी वई ऑलमोस्ट, ऐं हिज़बुल्लाह ऐं उन सां गॾु जेके होथी बाग़ी हुया उहे बि एतिरा कमज़ोर थिया जो हींअर धुर नथा ॻणिया वञनि। जॾहिं इहो सभु कुझु थियो त इनखे जेकॾहिं कंपेरिज़न कयो तव्हां त तव्हां ईअं करे सघो था त जेकॾहिं असांखे थोरो माज़ी में वञूं, जॾहिं रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान में हुई त मुख़्तलिफ़ जेके मुजाहिदीन पहिरें ज़माने में सॾिबा हुआ, उहे मुजाहिदीन जी मुख़्तलिफ़ धड़ा हुया, जंहिंमें ताजिक बि हुया, उज़्बेक बि हुया, पश्तून बि हुया। उहे सभई गॾिजी करे मुजाहिदीन जी सूरत में उहे रूसी फ़ौजुनि सां विढ़ंदा। पर जॾहिं 1989 में ऑक्सिस रिवर जंहिंखे आमू दरिया सॾिबो आहे उहा टपी करे वापसि रूस जी फ़ौज हली वई ऐं चवंदा आहिनि त आख़िरी फ़ौजी बि जॾहिं वापसि हलियो वियो त पोयों हिकिड़ी खाना जंगी शुरू थी। ऐं उन खाना जंगी में पोइ असां हिकिड़ो डिघो अरसो ॾिठोसीं
त कीअं रूस में अफगानिस्तान में मुख़्तलिफ़ धड़ा हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ विढ़ंदा रहिया। इन ई साॻे मॉडल खे जेकॾहिं तव्हां यमन में खणी अचो, ॿियनि इलाइक़नि में बि, पर फ़िलहाल जेकॾहिं असां यमन ते था ॻाल्हायूं, यमन में खणी अचो त जॾहिं हौसी बाग़ी निकिरी था वञनि त उन खां बाद में जेके रिमेनिंग फोर्सिस रहनि थियूं, हाणे इहे जेको कंफ्लिक्ट आहे उन जे विच ते आहे। सो ही ख़ासि करे साउथ यमन जे में ही जेको सऊदी अरब अटैक कयो आहे हिन ते पंहिंजे यूएई जी जेकी SPC उनखे सॾनि था, उन तंज़ीम खे हुननि अल्टीमेटम बि ॾिनो आहे त तव्हां 24 कलाकनि में हिन सां तालुकात बि ख़तमु कयो, इन जी इमदाद बि ख़तमु कयो। पर मामिलो इहो आहे त हींअर जॾहिं को कंबाइंड दुश्मन न आहे त इहो जेको कंफ्लिक्ट आहे, इहो कंफ्लिक्ट हिकिड़ो नेचुरल जेके चइबो त रिज़ल्ट आहे इन कंफ्लिक्ट जो। ऐं इन मामले में असां ईअं सम्झी सघूं था त हींअर सऊदी अरब जंहिं अंदाज़ सां लीड पियो करे पहिरियां सॼे मिडल ईस्ट में ऐं गल्फ में जेके बि ईरान एंटी ईरान फोर्सिस हुयूं, ऐं जॾहिं एंटी ईरान फोर्सिस मैदान में न आहिनि त पोइ हीउ जेको कंफ्लिक्ट आहे इहो मुंहिंजे ख़्याल में हुनजो हिकिड़ो नेचुरल रिज़ल्ट आहे। जी शकील साईं। बदर साहब, असां ॾिसूं था जीअं सऊदी अरब जी तव्हां ज़िक्र कई त सऊदी अरब में ख़ासि तौर ते MBS जे अचण खां पोइ एज़ ए रिफॉर्मिस्ट तौरु उहो साम्हूं आयो आहे ऐं तमामु घणियूं त सोशल चेंजिस जेके आहिनि उहे बि ॾिसण में अची रहियूं आहिनि। त अव्हां सम्झो था त हीअ जेके नयूं प्रॉक्सीज़ शुरू थियूं आहिनि, कुझु त पुराणियूं प्रॉक्सीज़ आहिनि, उहे उन गेम जो त हिसो न आहिनि? ॾिसो, मां इहो सम्झां थो त जेकॾहिं UAE त इन खां कहीं ज़्यादा एडवांस्ड आहे एज़ फार एज़ रिफॉर्म्स आर कंसर्न। जेके सऊदी अरब जेके रिफॉर्म्स हींअर करणु वञे पियो, अञा तमामु लिमिटेड आहिनि, पर जेको करणु वञे पियो, UAE त तमामु पुराणे वक़्त खां इन तरह जे सिस्टम सां हली रहियो आहे। तंहिंजे करे ई शायदि दुनिया में जेको UAE आहे, जेके दुबई सॾिबो आहे, उहो दुनिया जी हब आहे, दुनिया में बिज़नेस जी बि हब आहे। जेकॾहिं के माण्हू वञनि था UAE में, ख़ासि करे दुबई में, त हिकिड़े लम्हे लाइ बि उनखे ईअं फील नथो थिए त हू ॼण के मिडल ईस्ट जेके मुल्क में आहिनि उनखे लॻे थो ॼण यूरोप में हू घुमनि था पिया या अमेरिका में हू घुमनि था पिया। तंहिंजे करे मां नथो सम्झां त इन कंफ्लिक्ट जी बुनियाद का रिफॉर्म्स थी सघे थी। ईअं ज़रूरु आहे त जीअं कंहिं ज़माने में शाह ईरान जॾहिं ईरान जो बादशाह हुयो त अमेरिका हुनखे गल्फ जो सूबेदार करे कोठीदार, भई इंस्पेक्टर आहे, पुलिस वारो आहे ही, ऐं हीउ सॼो मैनेज कंदो। हींअर सऊदी अरब इहो रोल ज़रूरु अपनाइणु चाहे थी त हू मिडल ईस्ट ऐं गल्फ में डेफिनेटली उहो तमामु वॾो मुल्क आहे, सॻारो मुल्क आहे, बट हर हिकु मुल्क जी हिकिड़ी ख़ासि तरह सां UAE जी हिकिड़ी पंहिंजी सेंट्रल हैसियत आहे। सो इन मुमकिन आहे इन में इन लीडरशिप जो कंफ्लिक्ट ज़रूरु रहियो हुजे। मां नथो सम्झां त रिफॉर्म्स कैन बी द बोन ऑफ कंटेंशन। जी साईं। बदर साहब, मुस्लिम वर्ल्ड जे अंदरि असां ॾिसूं त सूडान जे अंदरि जेको छिकताण आहे, या ख़ुदि सोमालिया में हिन वक़्तु सोमाली लैंड खे इसराइल आज़ाद रियासत तौरु तस्लीम करण जो ऐलान कयो आहे। इसराइल ऐं फ़लस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट बि असांजे साम्हूं आहे। त मुस्लिम वर्ल्ड ऐं स्पेशली जेको मिडल ईस्ट ऐं हाणे सोमालिया अफ्रीका बि उनमें अची वञे थो पियो, त मुस्लिम वर्ल्ड जे अंदरि जेका ही छिकताण हलंदड़ आहे उनमें ज़ाहिर आहे त वेस्टर्न वर्ल्ड जी बि मुदाख़लत आहे। जेकॾहिं सूडान में असां ॾिसूं था त उते चयो वञे थो त रशिया ऐं एरिटेरिया जेका आहिनि उन्हनि जी मुदाख़लत आहे। त मुस्लिम वर्ल्ड जे अंदरि हीअ कॉन्फ्लिक्ट हलनि था त उनजो अल्टीमेटली छा नतीजो कहिड़ो निकिरंदो? ॾिसो, मुस्लिम वर्ल्ड चइजे या मिडल ईस्ट चइजे या अफ्रीका चइजे, इहे जेके इन में जेकी फॉरेन इंटरफेरेंस आहे, बल्कि जनरली पॉल कैनेडी वारो जेको राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स वारो में हुन तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्त, ख़ासि करे तव्हां जेकॾहिं हुनजो प्रीफेस पढ़ो, उन में हुन ॾाढो समअप कयो आहे पूरी हिस्ट्री खे। उन में हू ईअं थो चवे त 15वीं सदी ताईं जेके मतिलबु मुस्लिम वर्ल्ड हुयो या एशियन दुनिया जेकी हुई, उहा रूल पई करे दुनिया ते। तमामु वॾा एम्पायर हुया, जंहिंमें मिंग डायनेस्टी जो बि हुन ज़िक्र कयो आहे, ऑटमन्स जो बि ज़िक्र कयो आहे, हेॾे मुग़लनि जो बि ज़िक्र कयो आहे। 15वीं सदी खां पोइ हू चवे थो त यूरोप जो राइज थो शुरू थिए, या मां हिनखे अक्सर ईअं सम्झंदो आहियां त जेके ज़मीनी फोर्स हुई, जेकी एशिया जो दौरु आहे, उनमें ज़मीनी फोर्स जी ताक़त जो दौरु आहे। जेतोणीकि
तमामु पुराणे ज़माने में इहो मां नाज़रीन खे ॿुधाईंदो हलां त पुराणे ज़माने में चाइनीज़ जेकी नेवल फोर्स हुई उहा तमामु वॾी हुई, मतिलबु उनजो जेको स्केल हो तमामु वॾो हुयो, पर ख़ुदि चाइनीज़ पंहिंजे मिंग डायनेस्टी जे ज़माने में ई पंहिंजे डिसमेंटल करणु शुरू कयो पंहिंजी नेवल फोर्स खे, जेको वरी अॻे किंग हिकिड़ी QING किंग डायनेस्टी अचे थी चाइना में, त उन्हनि मुकमल तौरु पंहिंजी नेवल फोर्सिस खे ख़तमु कयो। ऐं इहो ई उहो दौरु हो जॾहिं ओपन स्पेस मिलियो यूरोप खे, ऐं यूरोप नेवल फोर्स तौरु मथे उभरियो। मां ही सिर्फ़ु बैकग्राउंड हिन जे लाइ थो ॾियां त 15वीं सदी खां पोइ नेवल जेको आहे उहो डोमिनेंस जो ज़मानो आयो, जंहिंमें यूरोप डोमिनेंट थियो, उन कॉलोनीज़ बि ठाहियूं, उन मुख़्तलिफ़ फतूहात बि कयूं ऐं अमीर बि बणिया। ता वक़्ते के सेकेंड वर्ल्ड वार जे ज़माने में अमेरिका सुपर पावर तौरु उभरे थो, पर इहो न सिर्फ़ु अमेरिका जो दौरु आहे, पर ईअं खणी कजे त इहो एयर पावर जो दौरु आहे, ऐं इहो एयर पावर जो दौरु हलंदो थो रहे। हाणे मॉडर्न ज़माने में 20-21वीं सदी में वञी इहो कन्वर्ट थो थिए इंफॉर्मेशन AI या जेको मॉडर्न ज़माने जी जेकी वारफेयर आहे, जंहिंजो जहाज़नि ऐं ॿेड़नि सां न पर इंफॉर्मेशन सां उनजो आहे, ऐं उन में चाइना हिकिड़ो डोमिनेंट रोल प्ले करे रहे थो। तंहिंजे करे मां इहो सम्झां थो त हींअर जेको ही जेके मिसाल थी कॾहिं इसराइल जो मिसाल वठिजे त भई इसराइल छो थो करे रिकॉग्नाइज़ त हे हो कमु आहे त भई जेकॾहिं किथे बि मामिलो थींदो आहे, किथे को बाग़ी हुजे, उनखे को जीअं मिसाल अमेरिका वेनेज़ुएला में करे रहियो आहे, साॻिए नमूने ही उहो कमु थो करे त भई जेके बाग़ी धड़ा आहिनि उन्हनि ते हथु रखिजे, उनखे रिकॉग्नाइज़ कजे, उन्हनि खे प्रमोट कजे, ऐं पोइ इन तरीक़े सां पंहिंजी एंट्री उन में दाख़िल कजे। वेनेज़ुएला में तव्हां ॾिठो त कीअं जेके आहिनि उहे अपोज़िशन खे US अॻिते वधी करे रिकॉग्निशन ॾिए थो, ऐं कहिड़े नमूने हू उनजी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थिए थो, ऐं मुमकिन आहे त किथे हॉट वार में बि हू वञनि। सो साॻिए नमूने ही इसराइल जो जेको रोल आहे उहो बि इंट्रूड करण जो रोल आहे। ॿियनि मामलनि में जेकॾहिं हू बाग़नि खे रिकॉग्नाइज़ था कनि त डेफिनेटली पॉलिटिकली हू हुनखे पंहिंजे हक़ में इस्तेमालु था करे सघनि। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन जी तव्हां कंटिन्यू कयो। जेकॾहिं नतीजे जी तव्हां ॻाल्हि था कयो त हींअर मामिलो इहो आहे त इहे जेके ट्रेडिशनल वारफेयर जा शकील ताईं तरीक़ा आहिनि, इहे हाणे मां नथो सम्झां त के ख़ातिर सां नतीजा ॾेई सघंदा। ऐं चाइना जो जेको रोल आहे, ॾिसो चाइना चवनि था त उहो वाहिद मुल्क आहे जंहिं तमामु घणे अरसे खां पूरी जेकी इंफॉर्मेशन आहे उन मतिलबु जेके मिसाल आम तौर ते पाण ही जेके गैजेट इस्तेमालु था कयूं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इहे सभु डेटा जी वार आहे। जेकॾहिं असां सभु सम्झूं था त इहा डेटा जी वार आहे। इन डेटा जी वार में चाइना ॾिसो कीअं पाण खे सिक्लूड कयो, कीअं पाण खे कटियईं। चाइना में जेके बि प्रोग्राम आहिनि उहो को बि अहिड़ो प्रोग्राम नथो हले जेको जंहिंमें मतिलबु व्हाट्सएप नथो हले या फेसबुक जेको असां सभु इवन गूगल या इहे सभु शयूं, उन्हनि पूरी पंहिंजी इंफॉर्मेशन ते, पूरी पंहिंजी डेटा ते हिकिड़ी रोक लॻाई आहे, ऐं हुनजी का बि इंफॉर्मेशन ॿाहिरि न पई वञे। ही इंफॉर्मेशन वारफेयर जो ज़मानो आहे। तंहिंजे करे मां इहो सम्झां थो त इन तरह जा जेके बि हथ कंदा आहिनि, इहे बेसिकली चाइनीज़ खे हिकिड़ो बैरिकेड ॾियण जी कोशिशि पिया कनि। पर मां इहो सम्झां थो त चाइना जंहिं रोड ते आहे उन रोड ते त अञा को अची बि न सघियो आहे। दे आर क्वाइट अहेड। सो इन जो नतीजो मूंखे नथो लॻे त को ख़ातिर खां उनखे कामयाबी मिली सघे थी। जी साईं। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी UAE जे प्रेसिडेंट सां मुलाक़ात भी थी आहे। रहीम यार खान में UAE जो डेलीगेशन हिते पाकिस्तान में आयल आहे, ऐं ख़ासि तौर ते UAE जी तरफ़ां जेके फौजी फाउंडेशन जा $1 अरब जा शेयर्स आहिनि उनजी ख़रीद करण जी बि ॻाल्हि थी रही आहे। पाकिस्तान जो रोल कहिड़ो बणिजे थो, छाकाणि सऊदी अरब सां बि पाकिस्तान जा दोस्ताना लाॻापा आहिनि ऐं UAE सां बि? ॾिसो, पाकिस्तान हमेशह खां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मदद जो तलबगार भी रहियो आहे, सऊदी अरब खां बि, ऐं UAE जो भी तमामु अहम रोल रहियो आहे ख़ासि करे पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स में। सो ऐं ॿियो मथां इहो थियो आहे त रीसेंट पास्ट में ख़ासि करे मई खां पोइ, मई जे जेको इंडियन पाकिस्तान जो जेके वार लॻी, उन खां पोइ पाकिस्तान जी मां इहो सम्झां थो त काफ़ी प्रोमोट थियो आहे पाकिस्तान जी जेकी
जेको हैसियत आहे उहा तमामु घणी मुस्तहकम थी आहे मुस्लिम वर्ल्ड में। ऐं मां इहो सम्झां थो त पाकिस्तान कंहिं हद ताईं चई सघो था जीअं हिकिड़े ज़माने में टर्की जे लाइ असां चवंदा हुआसीं भई टर्की जी जेकी राय आहे उन राय खे हल्को न वरितो वेंदो आहे। हींअर मां इहो सम्झां थो त पाकिस्तान जी राय खे बि लॻभॻि इन तरह जी हिकिड़ी हैसियत हासिल थींदी पई वञे। ऐं पाकिस्तान मैदान जीअं त मल्हायो आहे, जंहिंजे करे पाकिस्तान जो तमामु अहम रोल आहे इन कंफ्लिक्ट खे भरे करण में करे सघे थो। ऐं ॿियो मथां तव्हां जेकॾहिं ख़बरूं पढ़ो त उन्हनि चयो आहे त हिननि जो जेको भले सख़्ती बि आई आहे पर अञा बि डिप्लोमेसी जेकी आहे उनजो रस्तो खुलियल आहे। ऐं मां इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सऊदी अरब ऐं UAE जो जेको मामिलो आहे उहो घणी ड्रिघी हलण वारो आहे बि कोन। महिरबानी बदर समय जो साहब, नाविन हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।